नमस्ते। नो योर इंडिया चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कथा लेकर आए हैं। यह उस समय की बात है जब मथुरा के राजा कंस हुआ करते थे। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी जी का विवाह वासुदेव जी से कराया। जब राजा कंस देवकी जी को विदा कर रहे थे, उस समय आकाशवाणी हुई जिसके अनुसार देवकी जी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। राजा कंस इससे भयभीत हो गए और उन्होंने देवकी जी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी जी के पुत्र होते थे, कंस उनकी हत्या कर देते थे। किंतु देवकी जी के 8वें पुत्र के रूप में स्वयं श्री भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया। जैसे ही भगवान जी ने जन्म लिया, चमत्कारी रूप से सब ताले और बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी ने नन्हे से बालक को टोकरी में डाला और यमुना नदी से पार होते हुए गोकुल पहुँचे। उन्होंने भगवान जी को गोकुल के यशोदा जी और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। भगवान जी का पालन पोषण माँ यशोदा और नंद बाबा जी ने किया। माँ यशोदा और नंद बाबा जी ने बालक का नाम कृष्णा रखा। श्री कृष्ण जी बचपन से ही अत्यंत सुंदर बालक थे। उनका रूप मनमोहन करने वाला था। श्री कृष्ण जी बचपन से बहुत ही नटखट थे। उन्हें माखन अति प्रिय था। नन्हे से बालक मटकी से माखन चुराकर खाते थे। बालपन में भी वे अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराया करते थे। श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा के दुलारे थे और पूरा गोकुल उनसे स्नेह करता था। वे अपने सखाओं के साथ मिल गायें चराने जाते थे। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी किनारे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद यमुना नदी में जा गिरी। यमुना नदी में कालिया नाम का नाग रहता था। श्री कृष्ण जी ने नदी में जाकर कालिया नाग को पराजित किया और उसके फनों पर नृत्य करने लगे। उनकी इस बहादुरी से गोकुलवासी अति प्रभावित हुए। कान्हा जी की सबसे प्रिय सखी राधा रानी जी थी। राधा रानी जी ब्रज की सबसे सुंदर, सौम्य और करुणामयी कन्या थी। श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी ब्रज की सुंदर वादियों में खेला करते थे। यमुना के किनारे उनकी रास लीलाएं होती थीं, जो आज भी प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। राधा रानी जी को कृष्ण जी से अनन्य प्रेम था और उनका यह प्रेम हर बंधन और सांसारिक मोह से परे था। एक बार गोकुल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिससे सभी गोकुलवासी परेशान होने लगे। गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुलवासी को पर्वत के नीचे आश्रय दिया। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तब उनका परिचय सत्य से हुआ। उन्हें कंस की क्रूरता के बारे में और अपने माता पिता देवकी जी और वासुदेव जी के बारे में ज्ञान हुआ। श्री कृष्ण जी मथुरा गए और कंस का वध किया। उन्होंने मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया और अपने माता पिता को जेल से आज़ाद करवाया। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत में भी कृष्ण जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कृष्ण जी ने युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें धर्म और कर्म का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जी आज भी
हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और अति प्रिय भगवानों में से एक है। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कान्हा जी को पूजा जाता है। उनके कई अति सुंदर और भव्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। भक्त श्री कृष्ण जी को प्रेम से कन्हैया, मुरलीधर, गोविंद और ऐसे कई प्रिय नाम से बुलाते हैं। वे नन्हे से लड्डू गोपाल को अपने घर में रखकर उनकी बच्चों जैसे सेवा करते हैं। मंदिरों में विराजे कान्हा जी आज भी उतने ही सुंदर और मनमोहक लगते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति करने से मन को शांति और आनंद की अनुभूति होती है और यह भक्ति हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। Thank you so much for watching. Do subscribe this channel.